सब देखने और सुनने वालों को मेरे और शम्मा की तरफ से आदाब। हम आज फिर दालान की एक नई किस्त लेके हाज़िर हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शम्मा ऑस्ट्रेलिया से। शम्मा कैसी हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज बड़ा लगता है कि रोशन दिन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में और तुम्हारा कुछ फ्रेम भी चेंज लग रहा है। किधर बैठी हुई हो आज? क्योंकि मैं तो अपनी यूजुअल जगह पे बैठी हुई हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि आज घर के दालान में बैठते हैं। हमारे यहाँ ओह! पे सर्दियाँ हैं, ज़ाहिर है, इसलिए ज़्यादातर घर के अंदर से ही करती हूँ क्योंकि बाहर बहुत सर्दी होती है सुबह-सुबह। लेकिन आज मौसम अच्छा है तो सोचा बाहर बैठें। और वैसे भी दालान में बैठ के गपशप करने का और ही मज़ा है। दालान में बैठ के दालान की गुफ्तगू जो है वो किस तुम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करवा रही हो तो इट्स रियली गुड। दालान के साथ जो जब भी तुम जहाँ बैठी हुई हो ये ऐसी जगह कि इसके साथ मेरी यानी बचपन की एक बड़ी खूबसूरत याद वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि उनके साथ आपकी वो जगह मंसूब हो जाती हैं, खुशबुएँ मंसूब हो जाती हैं। तो ये जो वाक़या मैं तुम्हें सुनाने लगी है तुम लोगों के घर का ही और ये दालान और ये वो उसके साथ बरामदे के साथ जो है वो मंसूब है। हम लोग शम्मा छुट्टियाँ गुज़ारने गए आप लोगों के घर ना गाँव और अच्छा। मैं होंगी कोई 5-6 साल की होंगी, छोटी होंगी और आंटी यानी तुम्हारी अम्मी ने जो है वो ज़रा हमें एंटरटेन वो करती थीं और वाक़यात अपने बचपन के वाक़यात सुनाती और सारा। तो उसमें एक बचपन का वाक़या जो मैं इतना एन्जॉय करती हूँ, मैं जब भी स्पेशली तुमने दालान का ज़िक्र किया है, बरामदों का ज़िक्र होता है, बेरी का तो क्योंकि वो उस जगह पे बैठ के उन्होंने मुझे वो वाक़या सुनाया था और मैं अकेले में भी जब वो याद करती हूँ, तो मैं उसको बहुत एन्जॉय करती हूँ। वो वाक़या इस तरह है कि कहती हैं कि रिज़ल्ट डे था और हम सब बहन-भाई जो हैं वो रिज़ल्ट सुनने के लिए स्कूल गए जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट सुन के ये लोग घर आए, तो कहती हैं कि जो बहन-भाई बाकी थे सारे वो ज़रा उदास थे कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था, थोड़ा उनसे शायद कम मार्क्स थे, पास वो हो चुके हुए थे। तो कहती हैं कि जब हम घर में दाखिल हुए तो मैं बहुत खुश थी और बाकी बहन-भाई जो हैं वो उदास। तो अब्बा जी ने दरवाज़ा खोला, तो अब्बा जी ने पूछा ज़रा जैसे माँ-बाप को होता है कि अच्छा बेटा रिज़ल्ट था तो कैसा रिज़ल्ट है? तो कहती हैं कि अब्बा जी ने ना मुझे देख के कहा कि अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो कैसा रहा रिज़ल्ट? तो कहती हैं मैंने जाके अब्बा जी को हग करके ज़ोर से और खुशी से कहा अब्बा जी मैं फ़ेल हो गई। अब्बा जी मैं फ़ेल हो गई। तो हाँ, बाकी जो बहन-भाई पास हैं वो उदास खड़े हैं और हाँ, ये हाँ, मोहतरमा फ़ेल होके और खूब एन्जॉय कर रही हैं और खुश हैं। हाँ, तो हाँ, कहती हैं कि अब्बा जी ने इस चीज़ को इतना एन्जॉय किया, वो मुझे साथ लगाएगा, वो मेरी बेटी फ़ेल हो गई है। तो फिर उसके हाँ, बाद मिठाई मँगवाई गई जो मोहल्ले में तक़सीम करनी थी, बाकी जो बच्चे पास हो गए थे उनके लिए और हाँ, कहती हैं कि जो मोहल्ले में मिठाई बाँटनी थी, वो मैं देने के लिए गई। तो कहती है मैं जिस घर में भी हाँ। जाऊँ तो मिठाई ज़रा मैं दे रही थी। कहती अच्छा सलमा पास हो गई? तो नहीं मैं फ़ेल हो गई हूँ। हाँ, ये मैं फ़ेल वाक़या हो ज़रा मैंने भी गई। सुना है। आई लव इट। ओह माय मुझे गॉड! भी बहुत पसंद है। और इसकी मुझे ये भी याद है, अम्मी कहती हैं कि दूर से ज़रा आते हुए देखा घर वालों ने तो बाकी सब के यानी चेहरे लटके हुए या नहीं थे उतरे इतने हुए थे, खुश, तो हाँ। अम्मी खुश-खुश, तो नाना अबू कहते हैं कि बाकियों का पता नहीं लेकिन सलमा पास हो गई है, यानी आती हुई जब नज़र जब दूर से आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आई थिंक ये बहुत यानी मज़े की तुमने बात याद करवाई, लेकिन इससे यानी एक किस्म का साबित होता है कि हम दोनों खुशकिस्मत एक तरह से, क्योंकि हम ऐसे घरों में पले पड़े हैं जहाँ पे फेल होने का कोई यानी ना हाई स्टेक्स नहीं थी सिचुएशन। तो क्या फेल हो गया, फिर क्या हुआ है, इट्स फाइन एक कोई हाँ। इतना कभी किसी ने बड़ी बात नहीं उसकी बनाई, ना एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने की, ना ज़िंदगी में किसी और चीज़ की फ़ेल होने की। और जैसे कि आप यानी बड़ी हुई हूँ, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, तो ये बहुत अच्छा एक फ्रेम है, क्योंकि जो लोग इस तरह फ्रेम करते हैं अपने फेलियर को, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब यानी तुमने बात की, मुझे एक्सपेरिमेंट याद आया, एक आई थिंक एक नासा का एक साइंटिस्ट है, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि दो ग्रुप्स लिए उसने, एक को दोनों को कोडिंग की एक एक्सरसाइज दी। अच्छा, तो एक ग्रुप को जब वो कोडिंग में फेल हुए तो उन्हें मैसेज आता था कि आपकी ये कोडिंग नहीं ठीक।
दूसरा ग्रुप जब फेल होते थे तो उन्हें मैसेज आता था कि आपकी कोडिंग नहीं ठीक, लेकिन आपके पास पॉइंट्स कम रह गए हैं, तो पॉइंट्स कम करते जाते हैं, यानी जो जो वो फेल होते हैं। तो जिन लोगों को पॉइंट्स बता रहे थे ना, उन्होंने 2-4 दफ़ा कोशिश करके छोड़ दिया। जिन लोगों को पॉइंट्स नहीं बता रहे थे, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की जब तक वो कामयाब नहीं हो गए। तो यानी उसका मकसद ही नहीं ये था कि जब आप स्टेक्स हाई कर दो ना किसी भी चीज़ के, तो फिर बंदा जल्दी गिव अप कर जाता है। सो दैट्स एक्चुअली काउंटर टेक्स इंट्यूटिव कि हाँ, उसको बड़ी बात बना लो तो आप उतनी कोशिश ही नहीं करते। स्टेक्स हाई करने की तुमने बड़ी अच्छी हाँ, एग्जांपल दी कि भई और दूसरा इसको एक नेगेटिव लेबल देने वाली भी बात है ना कि फेल हो गए, हाँ, तुम्हारे नंबर कम हो गए हैं, तुम फेल हो गए हो, तुम नाकाम हो गए हो। जैसे यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं और मेन जीसीएसई के जो उनका एग्ज़ाम है, उससे पहले तक ये फेल पास का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। कि हाँ, भई हाँ, हाँ, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिपोर्ट्स आती हैं और रिपोर्ट्स की कैटेगरीज़ होती हैं कि भई वो जो एक उन्होंने टारगेट सेट किए होते हैं कि इस उम्र का बच्चा, इस लेवल का बच्चा उसको ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस मीट एक मेरा ख़्याल होता है बिलो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस और आउटस्टैंडिंग। इस तरह उन्होंने वो हाँ, हाँ, 3 हाँ, कैटेगरी सेट की होती हैं और हाँ, दैट्स इट। उसमें कोई फेल और पास का तस्वीर नहीं है और जो एंड कमेंट्स होते हैं, जो रिमार्क्स जो टीचर के होते हैं, उसमें जब भी होते हैं पॉजिटिव रिमार्क्स होते हैं, जो भी मतलब यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज़ नहीं किया जाता। तो ये एक बड़ा मैं हाँ, समझती हूँ हाँ, कि जो ये जो फेल के साथ ये कह देना कि तुम फेल हो गए, तुम नाकाम हो गए हो, ये अपने आप में जो आपके हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंस को वो शटर करता है, आपकी मेंटल हेल्थ के हाँ, लिए वो कितनी एक बुरी चीज़ है। हाँ, लेकिन उसमें असमा मैं सोचती हूँ कि क्योंकि उसके भी ज़ाहिर है लोग उस पे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस सिस्टम को भी कहते हैं कि अब बच्चों को यानी वो इतना उन्हें आदी कर दिया हुआ है कि कोई उन्हें ज़िंदगी में बताते ही नहीं है फेलियर के बारे में, तो जब वो यानी नॉर्मल ज़िंदगी में जाते हैं, बिकॉज फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन रीफ्रेमिंग उसकी इस तरह ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम या किसी टास्क में फ़ेल होते हो, तो वो आप फेल नहीं हुए एज अ पर्सन, यू नो। सो उसकी रेफ्री में उसकी you as a person don't need to succeed in particular to prove your worth. आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी रीफ्रेमिंग है बिल्कुल, पेरेंटिंग के लिहाज से भी। हाँ, और यार दूसरे पता है रिसर्च जो उन्होंने की है कि जिन बच्चों की हम मेहनत को प्रेज़ करते हैं बजाय उसके कि उनकी जहानत को प्रेज़ करें, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो यानी कि हाय तुम बिल्कुल। तो बहुत ज़हीन, तुम बेशक आई थिंक उसका फोकस अवे फ्रॉम यानी टास्क या अचीवमेंट से फोकस अलग करके उसकी मेहनत को प्रेज़ करें कि अगर तुमने मेहनत की है फिर तुम चाहे कामयाब हुए हो चाहे नहीं हुए, यू नो, जो उसने इनपुट दिया है वो उसको फोकस प्रेज़ ज़्यादा बेहतर करें। है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, बिल्कुल। और ये कह देना कि भी तुम फेल हो गए हो या जैसे हम अभी भी इस उम्र में भी हम कुछ भी करते हैं, फेलियर्स का सामना करते हैं। ये एक रोज़मर्रा की एक चीज़ है, इसको नॉर्मलाइज़ करना एज़ अ पेरेंट, एज़ एन इंडिविजुअल अपने लिए भी और एज़ अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए भी इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना कि भी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़। आप फेल भी होंगे, आप नाकाम होंगे। तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप एज़ अ पर्सन और एज़ एन इंडिविजुअल फेल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि द बिल्कुल। स्ट्रेटजीज़ यू आर बेसिकली ट्राइंग वो काम नहीं कर रही, वो स्ट्रेटजीज़ काम नहीं कर रही। आपने उन बिल्कुल। हाँ, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना है, आपने उस तरीका कार को चेंज करना है, कुछ और ट्राई कर लें क्योंकि जो आपका गोल है शायद जो तरीकाकार आप अपना रहे हैं, वो उसके लिए हाँ, बेहतर नहीं है। तो इन अ वे हाँ, मेरा बिल्कुल। ख़्याल है फेलियर आपको ये भी मेरा ख़्याल है टीच करता है कि आप एक्सप्लोर करें, अपने आप को भी एक्सप्लोर करें, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करें, अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करें। चीज़ें ट्वीक करना सीखें हाँ, अपने लिहाज से, अपने सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, जो अपने आप में कामयाबी है। टू अचीव दैट गोल और नॉट वो तो एक अलग डिबेट है। यानी ये सलाहियत पैदा करना कि भई आपने माहौल के मुताबिक अपने आप को किस तरीके से यानी वो एडजस्ट करना है कि आप आगे चलें, आगे हाँ, बढ़ें, ये अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी है। तो हमें उस पे फ़ोकस हाँ। करना चाहिए और करवाना हाँ, लेकिन आई थिंक वो यानी थोड़ा-सा शॉर्ट साइटेड है क्योंकि हम लोग आउटकम पे इतना फ़ोकस्ड हो जाते हैं कि अम, अगर आउटकम पे फ़ोकस करें ना, तो अगर अपने आप को थोड़ा एक कदम पीछे लेके सोचो, तो फिर आप कभी खुश नहीं होते।
کیونکہ فرض کرو جیسے کہ میں اب کتاب لکھنے کا سوچ رہی ہوں یا رائٹر بننے کا شوق ہے، تو اب اگر میں سوچوں کہ میں کامیاب تب تک نہیں ہوں گی جب تک میری ایک کتاب پبلش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر میں محنت کرتی رہوں گی جو کہ نارمل بات ہے. کتاب ایک پبلش کرنے سے پہلے کتنی فیلیئرز ہوتی ہیں، یہ ایک یعنی سب کو پتہ ہے یہ بات تو کہ ہاں کتنی ہاں دفعہ ہاں آپ ریجیکٹ ہوتے ہو، تو تب آپ کی، تو پھر تو میں فیل ہوتی رہوں گی، پھر کہیں جا کے ایک دفعہ کتاب پبلش ہوگی، پھر 5 منٹ کے لیے خوش ہوں گی کہ ہائی، اور پھر اگلی آؤٹ کم پہ نا فوکس ہو جائے گا. تو ہوں یہ جو لوگ صرف آؤٹ کم پہ فوکس کرتے ہیں، اس کی آئی تھنک ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ کی وہ ساری شارٹ لیوڈ ہے. زندگی، نہیں ساری زندگی فیل ہونے میں گزرتی ہے. چھوٹے چھوٹے لمحات آتے ہیں جو آپ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ دے ڈونٹ لاسٹ. یعنی دا منٹ یو سکسیڈیڈ ایٹ سم تھنگ دیر از سم تھنگ، یعنی اگلی چیز کو پہ آپ کا فوکس چلا جاتا ہے. تو پھر آپ ہر روز جیت سکتے ہو. یعنی اگر میں کہوں کہ اچھا میں نے رائٹر بننا ہے، لیکن زندگی میں میرا پروسیس یہ ہے کہ میں نے ہر روز 10 منٹ تک لکھنا ہے، دیٹس اٹ. تو پھر ہر روز جس روز میں 10 منٹ لکھنے کا ٹائم نکال پاؤں گی تو کہوں گی آج دن میرا کامیاب رہا ہے. یو نو، ہاں ہاں اینڈ دیٹ اٹ میکس تھنگس مور اچیویبل ایز ویل. کیونکہ 10 منٹ تک لکھنا تو میں یعنی وہ اتنا بڑا پہاڑ نہیں لگتا. 10 منٹ تو میں ہر روز لکھ سکتی ہوں. کتاب لکھنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے. یعنی ایک یکدم سوچو کہ اس کو اچیویبل بھی بناتا ہے، اس کو انجویبل بھی بناتا ہے. تو میں تو یعنی بہت اس پروسیس کی قائل ہوں. کوئی بھی کام، جیسے تم نے اپنی رائٹنگ کا حوالہ دیا کہ کیوں کرنا چاہتی ہو، ایک سیٹسفیکشن کے لیے، ایک ہاں خوشی کے لیے، تو ہاں اس خوشی کو اچیو کرنے کے لیے اگر وہ جو اس کا جو جرنی ہے تم وہ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہی اور اس کا اسٹریس لے رہی ہو اور اس کا پریشر لے رہی ہو اور چھوٹے چھوٹے فیلئرس کے ساتھ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہی ہو، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ سیٹسفیکشن، جیسے تم نے کہا کہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے تم اس کو انجوائے کرو گے، دین یو موو آن ٹو اندر گول. ہمیں یہ نہیں چاہیے ایز اے پیرنٹ، ہم جیسے کوئی بھی بات اس کو ہم پیرنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ اپروچ کہ بھائی اپنے بڑے گول کو، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اس کو آپ کنورٹ کریں، اور ان کو آپ ہر روز، ان میں بھی اگر آپ فیل ہوتے ہیں اٹس فائن. جیسے تم نے وہ مثال دی ہے کہ بھی 10 بالکل. منٹ کی میں بیٹھ کے رائٹنگ کرنی ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں نہیں اچیو کر رہی، لیکن پھر وہ ہاں اس کو اچیو کرنے کے لیے اس 10 منٹ کو بھی اچیو کرنے کا ایک پروسیس ہے نا. وہ کرنے کے لیے بالکل. تم نے کیا کیا اسٹریٹجیز اپنائی ہیں؟ ٹائم چینج کیا ہے، مطلب دن کو میں نہیں لکھ پا رہی تو میں رات کو لکھ لوں، میں یعنی اس روم میں نہیں لکھ پا رہی، مجھے یعنی کس قسم کا ایک خاص ماحول چاہیے، ہو سکتا ہے 10 منٹ زیادہ ہے، ابھی 5 منٹ اسٹارٹ کروں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس سے یعنی آپ بیسکلی کیا ہوگا کہ جو بڑا ٹارگٹ ہے بک لکھنا، اس کے لیے آپ سلولی جو ہے وہ اسکلز اکٹھی کر رہے ہو، اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ اکوپ کر رہے ہو ان ساری صلاحیتوں کے لیے جو ایک بڑے ٹارگٹ کو فائنلی آپ نے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے وہ چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے بچوں کو ہم یہ سکھانا، خود کو سکھانا، لوگوں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کو سکھانا کہ بھئی جو بھی ناکامی ہے، جو بھی فیلئر ہے، وہ بیسکلی فیلئر نہیں ہے، وہ ایک لیسن ہے آپ کے لیے کہ بھی آپ نے اپنے کس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ تاکہ آپ آگے بڑے گول کی طرف جائیں، اور اس سارے پروسیس میں یو بیکم ریزیلینٹ، ہاں کہ بالکل. آپ رک نہیں رہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹھوکر، کوئی بھی رکاوٹ آپ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. آپ کو کوئی ٹھوکر لگ رہی ہے، ہاں جب آپ اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو مزید طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے ہیں، تو آپ اور اسٹرانگ ہو رہے ہیں، آپ اور بہتر ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ناکامی بری چیز نہیں ہے. جو ہم نے وہ ایک منفی اس کے اوپر لیبل لگا دیا ہے، ناکامی ہرگز بری چیز نہیں ہے. ناکام ہونا اٹس نارمل. ہاں. ناکام ہوں گے تو آ، کامیابی کی طرف جائیں گے. لیکن یہ میں نے کل پرسوں میں نے ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل پڑھا ایک رائٹر کے بارے میں، جس نے لکھا کہ میں نے نا اس سال کے لیے میں نے اپنی بنائی کیا کہتے ہیں ریزولوشن، یہ بنائی کہ میں نے نا اس سال میں نے 100 فیلیئرز کلیکٹ کرنے ہیں، 100 ریجیکشنز کلیکٹ کرنی ہیں. ریجیکشنز کا یہ کہ 100 دفعہ سبمٹ کروانی ہے کوئی چیز اپنی، کسی پبلشر کو، کسی اخبار کو، کسی کمپٹیشن کو، کسی، اینڈ سو اس نے یعنی ریفریم کیا کہ وہ ایکٹیولی ریجیکشن کو سیک کر رہی تھی، وہ جو رائٹر، وچ
आई लव्ड एज एन आइडिया, क्योंकि फिर आपका फोकस उधर से तब्दील हो गया कि हाय मेरी तो कोई चीज़ पब्लिश नहीं हो रही, या फिर मैं जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ उसमें मुझे तो कभी यानी कोई जीती नहीं मैं. सो फनीली इनफ जब उसने अपना फोकस शिफ्ट किया कि मैंने 100 रिजेक्शंस कलेक्ट करनी है, तो उसको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई. यू नो वाई? इंटरेस्टिंग. क्योंकि जब आप 100 रिजेक्शंस कलेक्ट करने के लिए, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. इट्स अ वेरी आपको बड़ा कंसिस्टेंट होके हार्ड वर्क करके हर रोज़ कोई चीज़ लिख के सबमिट करवानी है. एंड फनीली इनफ दैट्स व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, राइट? एग्जैक्टली, हाँ. कंसिस्टेंसी यानी जमा करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो, तो 4 फेल होंगी, फिर एक कामयाबी आएगी, फिर कुछ फेल होंगी, फिर कामयाबी आएगी. सो आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग. मेरा ख्याल है मैं भी कुछ ऐसी कोशिश करूँगी. हाँ, नहीं, बड़ा हाँ. इंटरेस्टिंग तुमने ये वाकया सुनाया है. अपनी अगर शम्मा हम ज़िंदगी का, जैसे तुमने बात की कि हम आज भी फेलियर्स को यानी फेस करते हैं, तो कोई वाकया अपनी ज़िंदगी का बताओ कुछ, कि कोई ऐसा ऐसी नाकामी के जो तुम्हारी कामयाबी की वजह बनी, कोई ऐसी चीज़ तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में कि ये तुम्हें लगता हो कि भई ये ये नाकामी ना कोई मिलती तो एक शायद मैं कामयाब ना होती? वही वही मैं सोच रही थी उस बारे में कि कोई एक तो नहीं है ना. क्योंकि यानी हमेशा मुझे, मैं यूनिवर्सिटी में थी जब, तो लोग हमेशा कहते थे कि ओह वाओ तुम्हें हर चीज़ यानी ना तुम जो हर जॉब तुम्हें मिल जाती है, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाती है, तो तुम कैसे करती हो, क्या तुम्हारा ट्रिक क्या है. और ऑनेस्टली मैं सोचती थी कि यानी आप तो सिर्फ एक कामयाबी देख रही हो कि जो मिली है, आपने वो 50 नाकामियाँ नहीं देखी जो मैंने. क्योंकि मेरी आदत हमेशा से ये रही है कि अम, एक तो लैटरल थिंकिंग कि जिस किधर भी जगह हो, हर किसी को एक ईमेल भेज के पूछने में कोई हर्ज मैं समझती नहीं हूँ उसमें. मसलन ऑस्ट्रेलिया आने का दिल था, तो यानी गूगल करके ढूंढी हैं कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हर किसी को एक ईमेल भेज दी है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आना चाहती हूँ. तो मुझे तो याद भी नहीं है कि कितनी भेजी हैं, क्योंकि काउंट तो नहीं रखा, लेकिन 20-30 तो ज़रूर ही भेजी होंगी. तो फिर यानी एक यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया. मैं जब इलेक्टिव के लिए आई थी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिडनी में एक वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे न्यूरो सर्जरी की मुझे इलेक्टिव मिला. तो और वहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटी है उसने मुझे एक किस्म का यानी आपको एक अपने खुद को एक यूनिवर्सिटी से अटैच करना पड़ता है तब आप यहाँ के किसी हॉस्पिटल में जा सकते हो, क्योंकि वरना आप सिस्टम में नहीं होते, आप दूसरे मुल्क से आके यानी नहीं जा सकते. तो सब कहते थे हाँ कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, यानी कौन सी एजेंसी. मैंने कहा एजेंसी तो कुछ नहीं, मैंने खुद सारी यूनिवर्सिटियों के खुद लिए हैं नंबर, उनको ईमेल की है. अगर जिस बंदे अगर वो खुद आपकी हेल्प नहीं कर सकते, नॉर्मली जो लोग होते हैं वो आपको अगले बंदे की ईमेल दे देते हैं, कहते हैं कि सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन इधर ईमेल करो तो वो शायद तुम्हें कुछ बताएं. तो रास्ता आपको कुछ बताते हैं, अगर चलो कामयाबी आपको ना भी मिले. एंड दैट्स द सीक्रेट, जस्ट जस्ट आस्किंग. और पता क्या है, एक किस्म का यानी आस्किंग फॉर हेल्प इज़ हम अक्सर इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि यानी हम बर्डन बनना नहीं चाहते. लेकिन जो साइकोलॉजी और रिसर्च भी हमें ये बताती है कि लोग इन्जॉय करते हैं, लोग हेल्प करना पसंद करते हैं. बेंजामिन हम्म. फ्रैंकलिन एक जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने उसका एक राइवल था कोई यानी पॉलिटिकल राइवल, तो उससे नहीं उसकी बनती थी. और लेकिन एक दफ़ा बेंजामिन फ्रैंक उसने सुना कि उसके राइवल के पास कोई बहुत ना नायाब किताब है उसकी लाइब्रेरी में. तो उसने लिख के भेजा कि प्लीज़ मुझे वो ना किताब मुझे दो, मैंने सुना तुम्हारे पास ये किताब है, अपने रावल को. तो रावल ने फ़ौरन किताब भेज दी. तो फिर उसने किताब पढ़ के तो शुक्रिया का नोट, कि बहुत शुक्रिया, किताब पढ़ के अच्छा लगा और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए. और फिर उसने अपनी किताब में लिखा कि उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बंदा था वो एक किस्म का उसकी साइड पे उसका दोस्त तो नहीं बना, लेकिन उसको करीब आ गया, आइंदा उसकी मदद करने लगा. सो क्योंकि उससे मदद मांग के आपने एक किस्म का एक ये साबित कर देते हो कि हम
ایک ٹیم میں ہے، کولیبریٹو हाँ, ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے. एक जो तुमने हेल्प की बात की है कि सीक हेल्प, आस्क पीपल फॉर एडवाइस, आस्क पीपल फॉर हेल्प। इससे एक तो आपकी नेटवर्किंग भी पैदा होती है, आप जिन्हीं लोगों से मिलते हो, आप डिफरेंट ہاں، चीज़ें आपको पता चलती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन بالکل. में इज़ाफ़ा होता है, बड़ा इससे आपको मदद मिलती है। फिर नाकामी की जहाँ तक हमने बात की, मुझे एक और चीज़ भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कर रही हूँ बात, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे, कि हमारा एक अपने अगर हम मज़हब की बात करें तो उस लिहाज से हमारा ये अक़ीदा भी है कि भई वो कहते हैं कि एक दर बंद तो कई दर खुलते हैं। तो अगर कोई بالکل. चीज़ नहीं हुई और अगर वो उस आपने अपना 100% दिया है और आपने उसको ट्वीक करके भी देख लिया अपनी चीज़ों को, अपने रास्तों को, लेकिन वो नहीं हो रही। इट मीन्स कि कोई और चीज़, कोई अच्छी चीज़ आपको शायद इंतज़ार कर रही हो। जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मैं जब यूके आई थी शमा, तो मेरा जो गोल था प्रोफ़ेशन वाइज़ वो टीचिंग का था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का था पाकिस्तान से, तो मैं जब आई तो मेरा जो मैं काम स्टडी के हवाले से भी मैं जो कर रही थी, तो मेरा टारगेट यही था कि टू गेट इंटो स्कूल्स। مهم. मैंने कुछ उसके लिए कोर्सेज़ वगैरह किए और मैंने काम भी किया। जब जॉब की बारी आई तो मैं वॉलंटियर काम कर रही थी और फिर इसके अलावा कुछ एजेंसीज़ के थ्रू आप काम करते, जो कि परमानेंट एज़ अ परमानेंट जो है वो आप नहीं काम कर रहे थे, वो टेम्परेरी आपको वर्क मिलता है। 2 महीने का मिल गया, 4 महीने का मिल गया, हियर एंड देयर। तो मैं साथ वो कर रही थी टू गेट एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं जब वो करी थी तो साथ में मेरा था कि भी जॉब्स निकलती हैं तो मैं साथ में अप्लाई भी करूँ कि मैं आई वांटेड टू वर्क एज़ अ ہوں. परमानेंट टीचर। तो एक जगह जॉब आई, मैंने अप्लाई की, मेरी जॉब नहीं हुई और मैं और उस स्कूल में नहीं हुई जहाँ पे मैं एज़ अ सप्लाई टीचर काम कर रही थी। मेरी वहाँ पे ये مهم. नहीं कि कोई नया स्कूल था, मैं काम कर रही थी वहाँ पे, मुझे पता था, मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली, जो मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प भी की, लेकिन मेरी जॉब नहीं हुई। मैं बड़ी डिसहार्ट हुई कि भई इट वाज़ अ फेलियर फॉर ہاں. मी कि भई मतलब क्या जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो भी है, एक्सपीरियंस भी है, वहाँ पे काम भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। फिर एक और जगह जॉब आई, मैंने अप्लाई की, नहीं हुई। मेरा वो टीचिंग का वो ना हो सका। एंड देन फिर कुछ ऐसा हुआ एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं फिर चूँकि वो शुरू-शुरू का टाइम था। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया और सारा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग दैट वर्क एट ऑल। ہاں ہاں ہاں. और फिर मैंने उसके बाद फ़ैसला किया कि शायद मुझे मज़ीद क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मुझे मज़ीद पढ़ना है, एंड आई गॉट इंटू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और डिग्री ली। और डिग्री, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि अभी मेरा रिज़ल्ट आया ही नहीं था, तो मेरी सिविल सर्विस में जॉब हो गई। यू नो अभी मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी और मेरा जो सीरीज़ ہاں. ऑफ इंटरव्यूज़ वो सब सब पास कर लिए और सब। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो वो जो फेलियर्स थे, आई थिंक वो दरवाज़े बंद हुए थे इसके लिए कि अब जो ہاں ہاں अल्हम्दुलिल्लाह ہاں. मेरी जॉब है, आई एम सो हैप्पी। मेरी अपनी मर्ज़ी की जॉब है, मर्ज़ी का काम मैं करती हूँ, मर्ज़ी की टाइमिंग्स हैं, आवर्स हैं, हाइब्रिड वर्किंग है, जब यानी घर से भी, ऑफ़िस से भी, मतलब आइडियल सिचुएशन है, आई कुडन्ट आस्क फॉर मोर। टीचिंग का ऑब्वियसली आपको एक फुल टाइम आपने जाके टाइम देना है और बड़ी वो हेक्टिक जॉब है। तो शायद कहीं ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आप कहीं से नाकाम हो रहे हैं, तो कोई और अच्छा दर आपके लिए खुल गया है, कोई एक और अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए खुल गई है। तो ہاں डोंट गेट بالکل اسما. डिसहार्टेड कि भई अगर ہاں आपकी नहीं हो रही तो ہاں. उसको दिल पे लेने ہاں की نہیں ज़रूरत میں نہیں ہے۔ میں یہ بات تمہاری میں بھی بالکل یعنی 100% اتفاق کرتی ہوں اس سے کہ ذرا ہماری مائیں میری امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ کوئی وجہ ہوتی ہے یعنی جو بھی کوئی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کیونکہ اس سے اور آنیسٹلی اس وقت نہیں جب چھوٹے تھے تو نہیں لگتا تھا کہ یعنی کہ مشکل آئی ہے تو اس میں کیا اچھائی ہو سکتی ہے हाँ, لیکن हाँ, اب میرا اس پہ یقین ہو گیا کہ جو بھی زندگی میں مشکلیں آئی ہیں اس سے بہتر چیز ملی ہے مجھے ہر मिली ہر हाँ, ہر ہر مسئلے میں हाँ, اور اب تو تقریباً ایک قسم کی کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اب یعنی مجھے پتہ ہے کہ اس سے وقتی طور پہ ظاہر پریشانی ہوتی ہے
हाँ, लेकिन हाँ। उससे बढ़ के फिर कोई अच्छी चीज़ मिलती है, जिसका हमने ना सोचा था, ना एक्सपेक्टेशन थी, ना अम, जैसा कि जब ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, पहले मेरी एक जॉब पर्थ में एक जॉब मिली मुझे, तो वो सब कुछ हो गया हुआ था, यानी सारे पेपर वर्क हो चुका हुआ था। आखिर में आके तो वो जॉब ड्रॉप हो गई, कहते हैं कि नहीं, पता नहीं एक्रेडिटेशन का इशू था। तो मैं परेशान हो गई कि मैंने तो सब कुछ यानी ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अगस्त में जहाँ पे रहती थी वहाँ से जॉब ख़त्म हो रही थी, तो क्या कश्तियाँ करूँगी? जलाई हुई थी तुमने? कश्तियाँ बिल्कुल जला दी हुई थी उधर की भी। लेकिन खैर फिर फ़ौरन फिर और जॉब्स अप्लाई की, 1-2 और मिलीं, तो 2-3 महीने लगे, लेकिन ज़ाहिर है जो अगली जॉब मिली अब वो इधर आ गई हूँ। और अब सोचती हूँ, लाइक जेन्युइनली शुक्र करती हूँ कि वो यानी उधर नहीं जॉब चली नहीं गई हुई। थी, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है। बाकी मुल्क से थोड़ा-सा आइसोलेटेड है पर्थ। मैं सिर्फ़ उधर इसलिए जाना चाहती थी कि उधर एक दोस्त थी मेरी जो उधर थी। लेकिन अब यानी उस वक़्त की वक़्ती परेशानी, और अब सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा एक ज़रा फ़ैसला तो नहीं था, एक कुदरती बात थी। अम, तो ये रीफ्रेमिंग भी बहुत मदद ज़रूरत है। करती है कि अगर हाँ, रैप अप करते हाँ, हैं। अब तुमने बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दी और मेरा ख़्याल है मैं जो हमने जिससे बात शुरू की थी, मैं उसी पे वापस जाते हुए इसको जो है वो सम अप करूँगी कि जो आंटी सलमा की मिसाल थी, कि उनके वालिद साहब ने जिस तरीके से अपनी बेटी के फेलियर को वेलकम किया, जिस तरीके से आंटी सलमा ने लिया, उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उनके माँ-बाप ने फेलियर का प्रेशर नहीं डाला। वो हाँ, इस वजह से हँसी-खुशी आई। हमारे यहाँ बच्चों के रंग क्यों उड़ जाते हैं जब वो फेल होते हैं या कुछ, क्योंकि हमने प्रेशर डाला होता है। तो एज़ अ पेरेंट सबसे पहले जो यानी चूँकि हमारे बच्चे हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं बच्चों के हवाले से भी। ये जो कॉन्सेप्ट है फेलियर का, इसको बैठ के दोबारा सोचिए और इसको जैसे शम्मा बात करती है कि इसकी रीफ्रेमिंग की ज़रूरत है। या हाँ, फेलियर को एज़ अ फेलियर मत लें। इट्स ये आप इसको बच्चों को सिखाएँ और खुद भी सीखें कि ये अपॉर्च्युनिटी है टू एक्सप्लोर मोर, टू वर्क मोर, टू बी रेज़िलिएंट, कि ज़्यादा हाँ, आपको कुव्वत, ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़्यादा यानी आपको मेहनत शायद दरकार है, शायद थोड़ा-सा रास्ता तब्दील करने की ज़रूरत है। वो फेलियर नहीं है, वो एक सिग्नल है हाँ, आपके लिए कि शायद जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, थोड़ा-सा आप इधर हो जाएँ, थोड़ा-सा आप उधर हो जाएँ। या फिर अगर कोई दरवाज़ा हाँ, बंद हो गया तो शायद वो दरवाज़ा ही आपके लिए ठीक नहीं था। आप थोड़ा रास्ता चेंज करके देख लें। बच्चों को सिखाएँ, खुद सीखें और आप देखेंगे कि अगर आप ये एक पॉज़िटिव अप्रोच रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, टारगेट्स जो भी आपने गोल्स बनाए हुए हैं उनकी तरफ, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अपने लिए आसान होगी, बच्चों के लिए आसान होगी। मेंटल हेल्थ के जो हाँ, इश्यूज़ हैं आजकल, स्पेशली जो प्रेशर होता है कि भई नाकामी हो गई तो लोग क्या कहेंगे और ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और लोग सुसाइड्स कर लेते हैं, डिप्रेशंस में चले जाते हैं। इतना शदीद हाँ, इसका जो है वो आपकी ज़हनी सेहत पे जो है असर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को रिफ्रेम करें और अपने आप को अपने आप के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी हाँ, कितनी बिल्कुल। पॉज़िटिव लगेगी और कितनी कितने मस्बत जो हैं वो उसके असरात। तुमने बल्कि शुरू में बात की कि हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं कि हम ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए हैं कि हम पे प्रेशर नहीं डाला। तो ये मेरा ख़्याल है बिल्कुल, जो एक है ना विरसे की बात है। तो ये एक किस्म का विरसा है जो हमें आगे बच्चों को देना है कि अगर हम पे प्रेशर हाँ, नहीं डाला गया तो हम अपने बच्चों पे भी ना डालें और बच्चों को सिखाएँ कि वो अपने बच्चों को आगे हाँ, ये विरसा दें। ये बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह की जो बिल्कुल, चीज़ें हैं और ये कॉन्सेप्ट्स हाँ, आगे पहुँचाना। तो इसके साथ ही शम्मा इजाज़त चाहते हैं। आज की जो दालान की गुफ्तगू थी, दालान के एक वाक़ये से याद आई और उसी से फिर हमने यानी बात की, बचपन को ताज़ा किया। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते फिर किसी नए मौज़ू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और शम्मा को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ बात हमने काम की है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या बात अच्छी नहीं लगी और कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम उस पे गुफ्तगू करें, तो वो भी हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।
اللہ حافظ.